Hello guys, now we'll study the class 10th NCERT Democratic Polities chapter fast power sharing. Under the chapter first we have already completed some topic. Now we'll move to the next topic. So here is this we have already completed. Okay, we will study here accommodation in Belgium. The Belgium leader took a different path. They recognized the existence of the regional differences and cultural diversity. Between 1970 and 1933, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. Okay, what happened? See, the Belgian leader took a different path. Talking about the Belgium, we have already studied here in condition what was the condition of Belgium and the Sri Lanka. So what happened finally, जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने एक अलग स्टेप लिया, ठीक है, एक अलग पाथ चूज़ किया और उन्होंने एक डिफरेंसेस बनाए, कल्चरल और रीजनल चीज़ों को अलग किया, डाइवर्स किया और 1970 और 1933 के अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव. ठीक है, जो इस अरेंजमेंट में उन्होंने काम किया वो बहुत ही अलग था, ठीक है, और बहुत ही इनोवेटिव था. हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल. ठीक है, यहाँ पे बेल्जियम के कुछ मॉडल्स हैं कि कैसे बेल्जियम ने काम किया था. कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब, जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल होते हैं, जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ का इक्वली अधिकार देनी चाहिए. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. ठीक है, कुछ स्पेशल लॉज होते हैं जिनको रिक्वायर है मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स की. ठीक है, मतलब सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की, जो जिनका लिंग्विस्टिक ग्रुप सेम हो. ठीक है, मतलब सपोज एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के 10 नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली. तो इसलिए कोई सिंगल कम्युनिटी डिसीज़न नहीं बना सकती है अकेले, मतलब कि एक कम्युनिटी की ज़रूरत रहेगी. मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री. द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या बोल रहा है कि बहुत से पावर्स दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है, 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री. द स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी वो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही नहीं है, वो अपने से अलग से वर्क कर सकती है, सबऑर्डिनेट रहेगा. ठीक है, नाउ ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, जो ये प्लेस है वहाँ पे दोनों अलग गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ब्रूसले बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेटिव इन सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो जैसा देखा जाए कि दोनों फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल थे, दोनों ने ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया. जो भी ये रिप्रेजेंटेशन था, जैसे डच स्पीकिंग पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया गया था, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने उन्हें जो मिला था वो एक्सेप्ट किया. नाउ apart from the central and state government there is a 3 kind of government. Okay, apart from the central and state government there are 3 kinds of government. ठीक है, this community government is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. ठीक है, ये जो गवर्नमेंट है अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे एक अलग भी गवर्नमेंट है, थर्ड फॉर्म भी है. ठीक है, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, बेसिकली यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किसी भी रिलीजन से इलेक्ट किए जा सकते हैं, मतलब कि ये नहीं मैटर करता है कि वो डच बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है या जर्मन बोल रहा है. ठीक है, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर शेयरिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़. ठीक है, ये जो गवर्नमेंट है इनके पास पावर शेयरिंग रिगार्डिंग मान लो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं. ठीक है, यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट इंडीड is very complicated even for a people living in Belgium.
ठीक है। बोला जाता है कि आपने देखा होगा कि जो बेल्जियन मॉडल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इट इज़ वेरी हार्ड टू रिमाइंड कि हम डच स्पीकिंग पीपल है तो हमारी अथॉरिटी यहाँ पे होगी, हम फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है तो हमारी अथॉरिटी यहाँ पे होगी, एंड इफ़ वी आर जर्मन स्पीकिंग पीपल तो हमारी अथॉरिटी होगी, इवन वहाँ के जो लोग होते हैं उनके लिए। बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो, लेकिन यही अरेंजमेंट वहाँ के लोगों के लिए एक्चुअल में वर्क किया। They help to avoid civic strife between the two major communities and possible division of the country on linguistic line. बोला जाता है कि they help to avoid civic strife, ठीक है। उन्होंने हेल्प किया कि उनके बीच में कोई सिविल वॉर, सिविल स्ट्राइक ना हो, और उन्होंने ये मॉडल ने हेल्प किया कि जो मेजर कम्युनिटी है और पॉसिबल डिवीज़न है लिंग्विस्टिक लाइन पे, वो सारा अपना रोल कर सकें। When many countries of Europe came together to form a European Union, Brussels was chosen as its headquarter, ठीक है। जब बहुत से यूरोप कंट्रीज़ आई, ठीक है, और वो उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया, तो ब्रूसले को चूज़ किया गया था हेडक्वार्टर, ठीक है। वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरी, बेल्जियम एंड श्रीलंका, ठीक है। बेसिकली हमें इस टू स्टोरी से क्या समझ में आया, बोथ आर द डेमोक्रेसीज, ठीक है। हमें ये समझ में आया कि अर्लियर वहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, जैसे श्रीलंका में तमिल स्पीकिंग पीपल, ठीक है, और ब्रूसले में डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, ठीक है, वो उन्होंने एक मॉडल अप्लाई किया, डेमोक्रेसी मॉडल, और जिससे ये सारी चीज़ें सॉल्व हुई। एट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, ठीक है। उन्होंने पावर शेयरिंग के चीज़ों को अलग फॉर्म में लिया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन, ठीक है। जो बेल्जियम के लोग हैं, जो वहाँ के लीडर्स हैं, उन्होंने रियलाइज़ किया कि कंट्री के लिए एक यूनिटी रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और तभी उनकी फीलिंग्स की, उनके इंटरेस्ट की रेस्पेक्ट की जाएगी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की। अगर हम यूनिटी नहीं देंगे तो हर कम्युनिटी अपने आप को डोमिनेंट फील करेगा। सच ए रिलेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of country, ठीक है। देखो सच रिलेशन बेसिकली ऐसे रिलेशन से क्या रिजल्ट आया और क्या चीज़ें आई कि ये एक्सेप्ट किया अरेंजमेंट, जो म्यूचुअल अरेंजमेंट एक्सेप्ट किया, और ये पावर शेयरिंग मेथड वर्क किया, ठीक है। श्रीलंका ने कॉन्ट्रास्टिंगली एग्जाम्पल दिया, ठीक है। श्रीलंका का कॉन्स्टेंटली एक एग्जाम्पल है जहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ों को किया, ठीक है। और एक और चीज़ समझ में आई यहाँ पे कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो डोमिनेंस करना चाहती है और रिफ्यूज़ करना चाहती है पावर शेयर को, ठीक है। लेकिन इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री, लेकिन और इससे यूनिटी ख़त्म हो सकती है, बट ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक होने की वजह से नहीं हुआ, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, ठीक है। पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। मतलब कि पावर शेयरिंग की क्या ज़रूरत है, आपको लगता है कि पावर को शेयर करना चाहिए, ठीक है, कि लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया। इफ़ वी आर टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, तो जैसे कि आपको पता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट में एक हेड ऑफ गवर्नर होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट गवर्नर होते हैं, गवर्नर को बोला जाता है हेड ऑफ स्टेट, एंड चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, इज़ अ रूलिंग मिनिस्टर, एंड सेंट्रल पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं। तो सेम उनके पावर्स डिवाइड है कि चीफ मिनिस्टर्स को क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है, और प्रेसिडेंट को क्या करना है, गवर्नर को क्या करना है। तो क्या आपको लगता है कि ये पावर्स डिवाइड होने चाहिए? ओके नाउ, तो हाँ, ये पावर्स डिवाइड होने चाहिए, और इसके लिए दो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। पहला एक्सप्लेनेशन है, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ अ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ठीक है। सबसे पहले जो पावर शेयरिंग है वो अच्छी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी, मतलब कि जो भी सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू अ वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, वायलेंस बनाता है, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाता है, ठीक है। लेकिन पावर शेयरिंग एक ये सारी स्टेबिलिटी को पॉलिटिकली ऑर्डर में
मेंटेन करता है, ठीक है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन अ शॉर्ट रन। ओके, जस्ट टेक एग्जांपल कि अगर हम किसी मेजोरिटी कम्युनिटी पे कुछ चीज़ें इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ये वो अट्रैक्टिव ऑप्शन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि इससे हम यूनिटी ला सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड ऑफ मेजोरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन द मेजोरिटी, ठीक है। बोला जाता है कि जो मेजोरिटी है, अगर हम मेजोरिटी को, ऐसा नहीं है कि हम इस पावर शेयरिंग में मेजोरिटी चीज़ जो लोग हैं उनको डोमिनेंस कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटीज़ और मेजोरिटी के बीच में एक बैलेंस डेवलप हो रहा है और वो उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। देयर इज सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड रीज़न है कि क्यों पावर शेयरिंग गुड है। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद द दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स अफेक्ट, ठीक है। पावर शेयरिंग एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, ठीक है। और डेमोक्रेटिक रूल जो है वो इन्वॉल्व होता है और वो ये कहता है कि जो पावर शेयरिंग है, ठीक है, वो अफेक्ट करेगी एक्सरसाइज को, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है, तो पावर शेयरिंग से जो कोई भी वर्क है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। अगर मान लो टेक एग्जांपल कि आपको मैं समझाती हूँ कि अगर मान लो टेक एग्जांपल कोई भी वर्क है, अगर उसको एक ही गवर्नमेंट, एक ही पार्टी कर रही है, एक ही डिपार्टमेंट कर रही है, ऑब्वियसली इनके ऊपर वर्कलोड बढ़ा है। लेकिन अगर हम इसी वर्क को सेगमेंट में डिवाइड कर दें कि ये सेगमेंट इसको करना है, ये सेगमेंट इसको करना है, तो ऑब्वियसली वर्क यहाँ पे ईजिली हो जाएगा। नाउ पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे वेयर आर टू बी गवर्न, ठीक है। पीपल को अधिकार है कि उन्हें कंसल्ट किया जाए कि कैसे वो गवर्न करें। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, ठीक है। एक जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, उनके जो भी सिटीजन वो तभी बनती है जब सिटीजन्स फॉर्म होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और एक्वायर करते हैं स्टेक को। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड मोरल, ठीक है। चलो हम फर्स्ट सेट का एक रीज़न बनाते हैं। पहला जो सेट है वो प्रूडेंशियल और सेकेंड मोरल है। जो फर्स्ट है वो प्रूडेंशियल है, सेकेंड से एक मोरल चीज़ मिलती है। वेल प्रूडेंशियल रीज़न स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग out better outcomes. Moral reason emphasizes that very act of power sharing is valuable. देखो जो पहला एग्जाम्पल है, पहला रीज़न दिया गया है कि ये गुड क्यों है, ठीक है, ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है सोशल ग्रुप्स में। तो ये एक प्रूडेंशियल का एग्जांपल ले रहा है और प्रूडेंशियल ये बताता है कि जो स्ट्रेस होता है पावर शेयरिंग का, स्ट्रेस को कम करने के लिए एक रीज़न है। लेकिन जो सेकंड रीज़न है जो बता रहा है कि पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए, वो एक मोरल है। वो ये बताता है कि पावर शेयरिंग वैल्यूबल चीज़ है, इसे हमें करनी चाहिए। नाउ and it studied in Dutch medium. It is just one story. We will just go through it. Okay, here just see the under the glossary it is given what is the meaning of prudential. Based on prudence or on careful calculation of gains and losses, prudential decisions are usually contrasted with the decision based purely on the moral consideration. ठीक है, सी जो प्रूडेंशियल का मतलब होते हैं कि कोई भी चीज़ जो प्रूडेंस पे बेस्ड हो या केयरफुली कैलकुलेट की गई हो, ठीक है, और उसका गेंस और लॉसेस को सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गए। जो प्रूडेंशियल डिसीजंस होते हैं वो यूजली कॉन्ट्रास्ट करते हैं, ठीक है, और ये प्योरली और मोरल चीज़ों को कंसिडर करके करते हैं। Annette studied in Dutch medium school in the northern region of Belgium. Many French-speaking students in her school want to medium of instruction to be French. Salvi studied in a school in the northern region of Sri Lanka. All the students in her are Tamil-speaking. They want to medium instruction to be Tamil. देखो यहाँ पे एक चीज़ पढ़ो कि Annette एक पर्सन है, ठीक है, जो डच मीडियम स्कूल में पढ़ता है और वो नदर्न रीजन है बेल्जियम का। वहाँ पे बहुत से फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, एंड वांट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच। और वो चाहते हैं कि सपोज सेम स्कूल में बहुत से फ्रेंच स्पीकिंग पीपल चाहते हैं और ऑब्वियसली अगर वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं तो वो यही प्रेफर करेंगे कि हमें भी फ्रेंच में ही चीज़ों को समझाया जाए।
सेल्वी स्टडी इन द स्कूल इन द नदर्न रीजन ऑफ श्रीलंका। सेल्वी एक पर्सन है जो कि श्रीलंका में स्टडी करती है और नदर्न रीजन में, ठीक है। यहाँ वहाँ पे जो भी स्टूडेंट है वो तमिल स्पीकिंग स्टूडेंट है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि तमिल इंस्ट्रक्शन में वो स्टडी करें। इफ द पेरेंट्स ऑफ एनेट एंड सेल्वी वेयर द अप्रोच रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट टू रियलाइज द डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड हु आर इज़ मोर लाइकली टू बी सक्सेस एंड वाई, ठीक है। अगर मान लो उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मेरा जो बच्चा है वो फ्रेंच स्पीकिंग है और भले वो नदर्न एरिया में आ रहा है लेकिन उसे उसके मीडियम की स्कूलिंग मिलनी चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा। As usual, Vikram was driving the motor bike under war silence with 12. This is another thing. Okay, this is just. It is the Khalil's dilemma. Okay, I think a story has been given which we have skipped about this. Okay, it's not there. So, okay, this topic we will cover in the next class. Now let's revise what we have studied till now. So now we have studied about the accommodation in Belgium. Okay, so how the people have adopted the good government ruling system or power sharing in the Belgium. So here basically 3 points are given. And the first point, what they have done, okay, like they have just prescribed the number of Dutch and French speaking people, and they have given the equal central government role. Now moving to the second is many powers of central government have been given to the state. Okay, what happened then, the power division was taken place between the state and the central government. Now this has separated, third one is separated the government both communities for equal representation. Like Dutch people has got their own representation and French people has got their own representation. Got it? So this model was adopted and although it was very difficult, और जो डच और फ्रेंच से बच के वहाँ पे लोग थे लाइक जर्मन, तो उनके लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। उसमें कोई भी अपना ऑथोरिटी देख सकता था, ठीक है, ऑथोरिटी को पा सकता था, कोई भी वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव बन सकता था, ठीक है। सो दिस मॉडल वाज एक्सेप्टेड। नाउ after that we just concluded the studies of Sri Lanka and Belgium, what we find, ठीक है, what was there, then we studied the why power sharing is important or power sharing should be done, then we concluded yes it should be done. There were the two explanation basically on the power sharing, one were the prudential and other were the moral. First reason gave like the power sharing should be done in order to reduce the social groups conflicts, तो वहाँ से जो conclusion आया था वो ये आता है कि वो प्रूडेंशियल है, और प्रूडेंशियल का मतलब है कि हाँ वो फैक्ट्स है, ये ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब लोगों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे लोग रह रहे हैं या फिर जो भी अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं उनके ऊपर क्या होगा, एक बर्डन आ जाएगा। सेम हमने सेकेंड में पढ़ा, सेकेंड में जो ये था कि पावर शेयरिंग गुड है क्योंकि ये गुड फॉर डेमोक्रेसीज। अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते हैं तो हमारा एक डेमोक्रेसी नहीं होगा, और अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो हमारे जो भी काम है जो भी वो ऑन टाइम होंगे और पर्टिकुलरली होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो कंक्लूजन किया, क्या, प्रूडेंशियल और मोरल के लिए। Okay, so I hope you have understand this class and enjoyed a lot. We'll come to the next class with the next class.